इधर उसकी माँ है और उसकी बहन है। कौन है? माँ और बहन। इधर चला उसकी बीवी है और साली है। अब दोनों उसका हाथ पकड़ लिया, इस तरह से खींच रहा है कि बोल रहा है भैया मेरा शॉपिंग करवा दीजिए, बेटा मेरा शॉपिंग करवा दीजिए। बोलिए जीजू जी मेरा शॉपिंग करवा दीजिए, बोला सैया जी मेरा शॉपिंग करवा दीजिए। अब लड़का के ऊपर कौन बल काम कर रहा है? तनाव बल ना, तरफ से खींच रहा है। बोला टेंशन। तनाव का अंग्रेजी होता है टेंशन। तनाव का अंग्रेजी टेंशन। उसका चला स्कर्ट जो है आपका लहंगा छू के उठा दिया। तो इसमें छूना पड़ा ना, छू के जब बल लगाएंगे तो स्पर्श बल। कौन बल? अब मान लीजिए कि वो गाना बहुत पुराना आया था कि तुम्हारा लहंगा उठा दो रिमोट से। पिछले क्लास में तो आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा था कि बल जो है वो क्या था और वो क्या कर सकता था, यही ना? यस सर। आज हम लोग सीखेंगे कि संतुलन के आधार पर। किसके आधार पे? संतुलन के आधार पर। जब तक देखिए चला आप मान रास्ता में साइकिल चला रहे हैं या तो खुद चल रहे हैं, जब तक आपके देह में संतुलन रहता है आप गिरते हैं क्या? नहीं। किसी भी मान लीजिए कारण जो आपका संतुलन खो देते हैं तो गिर जाते हैं ना। ऐसा संतुलन कब खोते हैं? बरसात के दिन में जा रहे हैं, पैर स्लिप कर गया, सीधे गिरे धमाक से एकदम से। कितने गिरे? जैसे ही संतुलन खोएगा तो लड़ेगा मामला। तो संतुलन के आधार पे, इसी के बैलेंस के आधार पर ना, संतुलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस के आधार पर हम लोगों ने बल कितना पढ़ा? दो प्रकार के। एक तो आपका संतुलित बल, एक तो क्या था? संतुलित बल बहुत आसान था ना। जब किसी वस्तु पर एक वस्तु रहेगा उसके दो या दो से अधिक बल लगेंगे। वस्तु कितना है? एक है, उसके दो या दो से अधिक बल लगेगा। और दोनों बल का चला कार्य कुछ नहीं हो रहा, वस्तु हिल रहा है नहीं। अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ पे, आप इसको इधर खींच रहे हैं, हम इसको इधर खींच रहे हैं, लेकिन इस पे कार्य नहीं हो रहा है। खींच पा रहे हैं? नहीं खींच पा रहे हैं। इस जो आप इधर से पूरब से जो बल लगाए, जो पश्चिम से बल लगा, इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन, तो दोनों का परिणामी घटाएंगे तो शून्य। दोनों का चलो परिणामी जो अंतर है वो शून्य आ गया। इसका मतलब कि कौन सा बल? संतुलित बल। कौन सा बल? संतुलित बल। जब किसी एक वस्तु पर दो बल लगे या दो से अधिक बल लगे और उसका परिणामी चला घटा करके कितना आ जाए? शून्य आ जाए। तो जिस बल का परिणामी शून्य होता है उसको क्या बोलेंगे? संतुलित बल। अब मान लीजिए कि चला आप इसको खींच रहे थे, आपका छोटा भाई खींच रहा था इधर, आप खींच रहे थे इधर, आपने उससे छीन लिए। अब बताइए लगा रहा था 5 न्यूटन बल, आप लगा दिए 20 न्यूटन बल। तो जैसे जरा अधिक बल से खींचा जाएगा ना, वो खेल खेलते हैं ना हम लोग हाथ जोड़ के, जो इधर खींचा गया इधर आ गया, जो खींचा गया रस्सी कसा का खेल, लेकिन तो संतुलित बल और असंतुलित बल किसी को दिक्कत? आप लोग चला पंजा मारते हुए कभी, चलो इधर से भी आदमी दांत खींच के एकदम लगा रहा है बल, एकदम इधर से भी लगा रहा है दोनों पंजा। जब तक चला असंतुलित बल नहीं लगेगा, गिरेगा किसी का हाथ। जब तक हाथ एकदम सीधा थरथरा रहा ऐसे करके, मतलब संतुलित बल। कौन सा बल? संतुलित बल। ऐसे ही वो आदमी थक गया, दूसरा का क्या चला दबा दिया हुमच के इधर, तो क्या हो गया? असंतुलित बल। या तो किसी को दिक्कत? आगे हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्श बल। क्या पढ़ा था? देखिए आप जब भी बल लगाएंगे तो या तो छू करके, ये तो चला दूर से, तो छू करके तो दूर से। जैसे मान लीजिए कि स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, क्या हो रहा है? स्टेज प्रोग्राम। अच्छा थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनाने के लिए क्या किया कि जो लड़की सा जो डांस कर रहा था उसका चला स्कर्ट जो है आपका लहंगा छू के उठा दिया। तो इसमें छूना पड़ा ना, छू के जब बल लगाएंगे तो स्पर्श बल। कौन बल? अब मान लीजिए कि वो गाना बहुत पुराना आया था कि तुम्हारा लहंगा उठा दो रिमोट से, रिमोट से दूरिये से उठा रहा है, मतलब टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो वैसा बल जो दूर से काम करेगा, बिना टच किए हुए काम करेगा, बिना कांटेक्ट में आए हुए काम करेगा, उसको बोलेंगे दूरी पर बल। लेकिन वैसा बल जिसमें छू के काम करे, कैसे काम कर रहा है? छू के काम करेगा, कांटेक्ट में आके टच करके काम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श बल। इसमें देखिए आपको बुक में पढ़ने के लिए 3 बल। स्पर्श बल कितने प्रकार के? 3 बल। सबसे पहला आपका अभिलंब बल। कौन सा बल? अभिलंब बल। अभिलंब बल देखो बहुत आसान है। जब दो वस्तु आपस में कांटेक्ट में हो, क्या हो? कांटेक्ट। वस्तु सटा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको कील ठोकना है, दीवार में क्या करना है? कील ठोकना है। तो कील को हवा में रख के फेंक देकर हो जाएगा क्या? पहले चला कील को जो है दीवार में सटाना पड़ेगा। कि नहीं, जैसे आपने कील को दीवार में सटाया, काटी चला, जैसे सटाए आप तो उसके बाद ठोके, तो दीवार के ऊपर कौन बल लगा? अभिलंब बल। समियाना वगैरह देखा है? समियाना उसमें क्या करता है कि आपका टेंट में बांस खाली खड़ा कर दिया, उसको कुछ रख देता है, तो जमीन पे कौन बल लग रहा है? अभिलंब बल। मान लीजिए आपका बेंच का जो पाया है, बेंच का जो चला पैर है, लेग या टेबल का जो पैर रहता है चला, तो ये कुर्सी का जो पैर है जमीन पर लंबा खड़ा रहता है सब। कौन बल लगाता है? अभिलंब बल। जब दो वस्तु आपस में कांटेक्ट में हो और लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाएगा? अभिलंब बल। टच रहेगा यहाँ पे। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? तनाव बल। क्या पढ़े थे?
तनाव बल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे, घर का कहानी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए किसी लड़का का नया नया शादी हुआ है, क्या हुआ है? नया नया शादी। अब चला उसके पास नया नया शादी, इधर उसकी माँ है और उसकी बहन है। कौन है? माँ और बहन। इधर चला उसकी बीवी है और साली है, और दोनों उसका हाथ पकड़ लिया, इस तरह से खींच रहा है कि बोल रहा है भैया मेरा शॉपिंग करवा दीजिए, बेटा मेरा शॉपिंग करवा दीजिए, बोलिए जीजू जी मेरा शॉपिंग करवा दीजिए, बोला सैया जी मेरा शॉपिंग करवा दीजिए। अब लड़का के ऊपर कौन बल काम कर रहा है? तनाव बल ना, तरफ से खींच रहा है, बोला टेंशन। तनाव का अंग्रेजी होता है टेंशन, तनाव का अंग्रेजी टेंशन। तो उसके ऊपर कौन बल काम कर रहा है? तनाव बल ना। तो यही चीज चला आ जाते हैं फिजिक्स में, है कि नहीं? घर से कहाँ जाएंगे? फिजिक्स में। कोई रस्सी है चला, या तो कोई आपका रबड़ वाला वस्तु है, तो क्या है? आप उसके दोनों सिरा को पकड़ के आप खींच रहे हैं, बुललवा तो किसी रस्सी या किसी वस्तु को इस तरह से खींचने पर जो उस पर बल लगता है वो है तनाव बल। कौन बल? आसान था ना। किसी रस्सी या बस रबड़ वाला वस्तु को दोनों ओर से खींचने पर, दोनों सिरा से खींचने पर जो बल लगता है वो कौन बल? आसान था कि नहीं? इसके आगे चला, इसमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा ना। उसकी जो आपका खींच रहा था उधर भैया बहन और मर्द पकड़ के ना, हाथ ये पकड़ के चलो कॉन्टेक्ट में है ना। आगे चला संघर्ष बल। कौन सा बल? घर्षण बल। संघर्ष मतलब घर्षण को संघर्ष बोल है ना। तो आपका अगला लेवल क्या है? घर्षण बल। कौन सा? घर्षण बल बहुत आसान है। चला, जब दो वस्तु आपस में संपर्क में हो, क्या आपस में संपर्क हो, तो मान लीजिए आप जो है जमीन पे खड़े हैं तो आपका पैर जो है जमीन सटा हुआ है क्या? आप अपना हाथ दीवार पे सटक के खड़ा है तो आपका हाथ दीवार सटा हुआ है क्या? तो जब दो वस्तु आपस में सटा हुआ है, क्या है? सटा हुआ है, संपर्क में है, तो दोनों जो है एक दूसरे के गति का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? गति का विरोध करते हैं। हाथ रखिए ऐसे, आप ऐसे खड़ा है तो आपका चला हाथ उधर जाना चाहता है, लेकिन दीवार जाने देगा नहीं। जितना रुखरा दीवार रहेगा उतना आपका रोकेगा। अगर चिकना दीवार रहेगा तो सर जाएगा ना, हाथ खिसक जाएगा। बरसात के दिन में जैसे, हाँ बरसात के दिन में चला आप कहीं पे, अभी मतलब कि बरसात के दिन में आप कहीं पैर रखते ना फिसल जाता है, तो वहाँ पे चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है। घर्षण वाला तो समझे, जब दो वस्तु आपस में कॉन्टेक्ट में हो, क्या हो? कॉन्टेक्ट में हो और दोनों चला एक दूसरे के गति का विरोध करती हो, तो ये विरोध करने वाला जो बल है यही कहलाता है घर्षण बल। घर्षण बल से 4 नोट लिखा था आपको। सबसे पहला चला खिलाड़ियों का जो जूता होता है, जो आपका साइकिल का टायर, मोटरसाइकिल का टायर, जितने भी दुनिया में गाड़ी होता है सभी में देखो स्पाइक्स से लगा होता है। अगर मान लो कि पुराना चक्का तो स्लिप करता है चला, तो सभी जूता में स्पाइक्स लगा जाता है, टायर में डिजाइन वगैरह बनाया। जितना महंगा गाड़ी रहेगा, जितना भारी गाड़ी रहेगा, उतना मोटा मोटा घोटी बनाया जाता है घर्षण को बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? सभी गाड़ियों में घर्षण को बढ़ाने के लिए घोटी लगाया जाता है ना, स्पाइक्स बोलते हैं उसको। आगे चला देखिए, अगर मान लीजिए घर्षण कम करना है, क्या करना है? घर्षण को कम करने के लिए आपको तेल या ग्रीस डालना पड़ेगा। जितना भी घूमने वाला मशीन दुनिया में है, सिलाई मशीन है ना, आपका जैसे जितना भी तरह चला, मिक्सी, कोई भी चीज आपका, उसमें क्या डालते हैं हम लोग? तेल डालते हैं, ग्रीस या तेल डालते हैं घर्षण को कम करने के लिए। क्या करने के लिए? कम करने के लिए। किसी चीज में घोटी लगाते हैं, क्या है? घर्षण को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए किसी बिल्डिंग को पेंट करने वाला आदमी जब चढ़ेगा उसकी जूता में ऐसे रस्सियां बांध लेगा, ऐसे करके चढ़ेगा तो पेंट करते रहता है, नहीं गिर जाएगा आपका, है ना। तो चला समझ गए हम लोग घोटी क्यों रहता है? स्पाइक्स है ना, गाड़ियों चक्कों में और जूतों में चला पुराना चप्पल स्लिप कर जाता है घर्षण कम होने के कारण। अब बताइए जितना चिकना सतह रहेगा घर्षण उतना कम रहेगा। चिकना सतह पर घर्षण कम रहेगा, जितना रुखरा सतह रहेगा। अगर जो है आपका इससे जितना फास्ट आप इस पे लिख रहे हैं, तेजी से हाथ चल रहा है, क्या उतना तेजी वही दीवार पे चलेगा? नहीं सर, वहाँ पे घर्षण ज्यादा ना, घर्षण कम। क्लियर हो गया? स्पर्श बल आप लोग समझ गए, विलंब बल, फिर आपका क्या था? तनाव बल, फिर आपका घर्षण बल। ये तीनों में स्पर्श करना पड़ता है, छूना पड़ता है ना, कॉन्टेक्ट में आना पड़ता है, टच करना पड़ता है। आगे हम लोग पढ़े थे दूरी पर क्रिया बल। कैसा? दूरी पर क्रिया बल, दूर रहेंगे लेकिन बल काम करेगा। क्या करेगा? इसमें सबसे पहले चला आपका था चुंबकीय बल। क्या था? चुंबकीय बल। तो जो भी लौह पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, आपका लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस सबसे बना हुआ जो वस्तु है ना, उसको चुंबक सटा के खींचता है कि दूरी से? दूरी से। हाँ,
तो वैसा बल जो है मतलब लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में टच करने की जरूरत है? कॉन्टेक्ट दूरी पर क्रिया बल। कैसा बल? दूरी पर क्रिया बल। और चला इसके बाद हम लोग पढ़े थे आपका अस्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल? अस्थिर वैद्युत बल। देखिए जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो वस्तु आवेशित हो जाता है। क्या होता है? आवेशित। अब आवेशित जब हो गया तो उसमें आवेश आ गया, उसको बोलते हैं अस्थिर वैद्युत बल। कौन बल? अस्थिर वैद्युत बल। इससे कलम जो है इसको बाल में से रगड़िएगा, अच्छा कागज टुकड़ा फाड़ के चिपकने लगता है। कागज का टुकड़ा दूर था लेकिन कलम को जब बाल में रगड़े सूखे बाल में और वहां से लोग आकाश होने लगा था। तो अस्थिर वैद्युत बल के कारण, किसके कारण? अस्थिर वैद्युत बल। यह दूरी पर क्रिया बल है। कैसा बल है? दूरी पर क्रिया बल। दूरी से काम कर लेता है, सटक को जरूरत है कोई नहीं है। अब सबसे अंतिम में चला गुरुत्व बल। कैसा बल? गुरुत्व बल। अच्छा आप छत पर से कूदेंगे कहाँ जाएंगे? नीचे। चला कुछ भी फेंकते हैं कहाँ जाता है? नीचे। इस मार्कर को यहाँ छोड़ देंगे कहाँ जाएगा? नीचे। तो पृथ्वी के पास एक बल है। पृथ्वी के पास क्या है? एक बल। जिस बल के कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपना गोद में ले लेती है ना, इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। क्या कहते हैं? ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत?